दिवस के अंदर में बड़ा ही सुंदर सा भगवान के लिए महल बनवाया गया है। और हमारे भगवान का अब से नाम क्या हो गया? द्वारकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश बन गए। अब भगवान ने कहा चलो महल भी हो गया, सब आराम से है, अब विवाह की बात। तो हम पहले विवाह कैसे कर लें? पहले भाई बड़े भैया बैठे हैं। तो बलराम जी का विवाह हुआ है रेवत राजन की पुत्री रेवती से। भगवान ने कहा अब हम स्वतंत्र, अब हमारा विवाह। उधर कुंडिनपुर में भीष्मक नामक राजा है, जिनको लक्ष्मी स्वरूप कमल के फूल से प्राप्त हुई है रुक्मणी। क्योंकि लक्ष्मी किसी के घर जन्म नहीं लेती, वो सीता बनी है तो भी प्राप्त हुई धरती मार्ग से। और जब वह रुक्मणी बनी है तब वह फूल से जल में से उनको प्राप्त हुई। नारद जी ने बचपन में ही आकर कह दिया ये लक्ष्मी रूप है, इसका विवाह तो कृष्ण से ही होगा। परंतु जब घर में बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता की कम सुनता है, हो सके सुने ही ना। तो रुक्मणी भी जो है वो बड़ा हो गया, तो कहा हम काहे को सुने भाई, हमें अपना राजस्व बढ़ाना है, अपना जो है यह राजपाट बढ़ाना है। तो पिता बेचारे कहते रह गए कि इसकी विवाह कहीं और करेंगे, काम शिशुपाल से करेंगे, उससे ही विवाह तय करना है इसका, इससे हमारे राजपाट इत्यादि में वृद्धि भी होगी, उसको भी प्राप्त होगा। पिता की सुनी नहीं, तो ध्यान नहीं दिया। और आज देखिए वो है क्या कहते हैं उसको, पिता का दिवस। देखिए ये पहली बात तो हमारे संस्कारों में शामिल नहीं है। बड़ी गौर से सुनिएगा कि फादर्स डे और ये मदर्स डे क्यों मनाते हैं। फादर्स डे और मदर्स डे के पीछे का कारण क्या है? विदेशी जो लोग हैं, जो लोग विदेशों में रहते हैं, विदेशों में रहने वाले लोग अक्सर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं। तो ये मदर्स और जो फादर्स डे होता है उस दिन वो अपने माँ से और बाप से मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक दिन होता है। पर हम तो देखिए अपने माता पिता के ही पास रहते हैं, क्योंकि आज ही क्यों लिखूं पिता के बारे में कि पिता ने तो हर दिन मेरे ऊपर लिखा है, कि हम एक दिन उनके ऊपर लिखना चाहते हैं और अब उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें लिखने में व्यतीत कर दिया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो पिता की आज्ञा मानी नहीं, विवाह तय कर दिया। कहा देखो स्वयंवर तो होगा पर तुम्हें माला पहनानी पड़ेगी शिशुपाल के ही गले में। बेचारी रुक्मी अब रोते रोते अपने भाभी से इस बात की चर्चा करती है, तो कहा पत्र लिख दो। पत्र लिखा है तो पहले नाम में ही संशय होगा, क्या गोपिल उसका नाम गोपाल है, गोविंद है, रणछोड़ है, कृष्ण है, द्वारकाधीश है, क्या लिखूं? फिर कृष्ण का नाम लिखकर कहा भगवान देखिए मुझे आपसे विवाह करना है, पर मेरे भैया रुक्मी मेरा किसी और से स्वयंवर तय कर रहे हैं। मैं आपको जानती नहीं ना कभी देखा, बस श्रुत्वा आपके सुना है आपके बारे में मैंने, तब से ही मुझे आपसे प्रेम हो गया। और एक ब्राह्मण के द्वारा वह पत्र भेजा गया, इसलिए विवाह में ब्राह्मण का महत्व बढ़ जाता। ब्राह्मण देवता लेकर पहुंचे ही थे कृष्ण के पास पत्र। कृष्ण ने देखा और उसी समय निकल पड़े। सामने से आगे बलराम जी कहा लाला कहाँ चला? कृष्ण ने कहा हो गया। कहा भैया यहीं कुंडिनपुर स्वयंवर है रुक्मणी का। अरे हाँ हमारा लाला छोटा थोड़ी है, जाना चाहिए, जा लाला। और सैनिकों को इशारा कर दिया कि वहां शिशुपाल जैसे, रुक्मी जैसे असुर तत्व रहेंगे, दुष्ट तत्व रहेंगे, इसलिए तुम पहले ही चले जाओ। यह है भ्रातृत्व प्रेम। मेरे कृष्ण ब्राह्मण को साथ लेकर गए हैं, क्योंकि रुक्मणी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, वहां से आप मेरा हरण कर लेना। रुक्मणी वहां मूर्ति है कात्यायनी की और पूजा कर रही है कृष्ण की, कि कृष्ण चले आओ मेरा हरण कर लो। कात्यायनी में भी अपने प्रेम को देख लिया। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। उस परमात्मा में भी उसे उन्हें अपना प्रेम दिखाई दिया। भगवान पहुंच गए हैं। सभी ने कहा अरे ये कौन है, पकड़ो। इतने में कहा पकड़ो क्या, इसका मुकुट देख क्या शोभायमान है, क्या चमक रहा है। दूसरों ने कहा मुकुट छोड़,
इसके अधराधर होठ देख, नेत्र देख। तीसरे ने कहा नेत्र होठ छोड़, इसके पीतांबर देख, क्या चमक रही है विद्युत के समान। चौथे ने कहा चरण पादुका देख। इतने में मेरे भगवान कात्यायनी जी के समक्ष पधार गए हैं। दोनों द्वारा एक दूसरे को माला पहनाई गई है और मेरे भगवान का विवाह हुआ है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे भगवान का बड़ा ही सुंदर प्रेम से विवाह हुआ है। भगवान लेकर निकलने लगे। एक ने कहा अरे अरे पकड़ो, जा रहा है ये। दूसरे ने कहा इसको देख, गरुड़ कैसा बना हुआ है, रथ के ऊपर चलता भी गरुड़ के समान होगा। और पकड़ने के लिए भगवान के पीछे दौड़े कि कृष्ण घूमकर मुस्कुरा दिए। फिर क्या हुआ किसी को पता नहीं। भगवान रुक्मिणी को लेकर वहां से चले हैं कि पीछे पीछे आया रुक्मी। आकर कहा अरे रुक्मिणी कहाँ है। कहा ले गया। कहा कौन ले गया। कहा वो आया था बड़ा ही एक सुंदर सा, कहा तुमने पकड़ा नहीं उसे। कहा भगवान पकड़ने के लिए दौड़े पर ऐसा मुस्कुराया कि पता ही नहीं चला, हमें तो बेहोश हो गए, हम तो खो गए उसकी मुस्कान में, मुस्कुराहट में। और उसकी मुस्कान में ऐसे खोई कि कुछ याद नहीं रहा। रुक्मी दौड़ कर गया है अपना रथ लेकर, पीछे बड़ा ही वहां पर दोनों में आपस में कृष्ण में और रुक्मी में युद्ध हुआ। बलराम जी इत्यादि ने आकर युद्ध को रोका है। भीष्मक ने कहा पुत्र नारद ने मुझे पहले ही कह दिया कि लक्ष्मी का विवाह केवल और केवल विष्णु से ही होता है, इसलिए आज लक्ष्मी का विवाह विष्णु स्वरूप कृष्ण से हुआ है पुत्र। तो रुक्मी की आधी दाढ़ी बाल और मूंछ मूंड दी गई, क्योंकि यह ब्राह्मण का अपमान होता है। तो उनके आधी दाढ़ी बाल और मूंछ मूंड दी गई और फिर से वापस उन्हें ले जाकर निमंत्रण देके बड़े रूप में पुनः मंगल गीत के माध्यम से और सुंदर माध्यम से हमारे भगवान का विवाह हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, द्वारिकाधीश की जय। आज हमने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना कि हमारे भगवान का आखिर विवाह कैसे हुआ, हमारे कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। और बड़े ही आनंद के माध्यम से हमने यह प्रसंग जाना था कि यह प्रसंग हमने जाना था कि गोविंद की आखिर क्या बात है। और गोविंद आज की मुख्य जो कथा थी वह प्रेम पर थी कि कृष्ण ने प्रेम की क्या वर्णन बताया। प्रेम होता क्या है, केवल देख लेना प्रेम नहीं है, या किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता। प्रेम है उसकी याद में आप जीवन भर अपना जीवन बिताएं, वो प्रेम होता है। कि जीवन भर उसकी स्मृति उसकी याद बनी रहे, आपको हर जगह वो दिखाई दे, वो आपका प्रेम है। और ऐसा प्रेम बहुत कम मिलता है। मिल गया पा लिया वह प्रेम हो सकता है, पर जो मुख्य प्रेम की सार्थकता बतलाई जाती है वो उसको न मिलने में, मत आना लौट कर मुझे प्रेम है तेरे इंतजार से, वह प्रेम है जो मेरे कृष्ण ने बतलाया। कि भगवान ने राधा से प्रेम किया पर एक नहीं हुए, क्योंकि वह दो तत्व थे। और जिन जोड़ियों को परमात्मा बनाकर भेजता है पर वो दो बन जाते हैं, और उनका प्रेम तो होता है पर वो कभी एक नहीं हो पाते, क्योंकि वो पहले से ही एक तत्व के होते हैं। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। वैश्विक कोरोना महामारी के निवारणार्थ हेतु यह जहर जल्द से जल्द निकल कर बाहर आवे और जल्द से जल्द सबको संतोष मिले और प्रेम से हम सभी का कल्याण होवे, इसके लिए यह सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है, जो निरंतर 7 दिवस तक हम YouTube पर RS लाइव इवेंट्स के माध्यम से सुन रहे हैं। और कथा का मुख्य भाग सुबह 4 बजे से साधना पर आप देख सकते हैं और रात्रि को 11:30 बजे से ईश्वर पर। और कथा अगर बाकी रह गई है, सुन नहीं पाए हैं, तो साधना गोल्ड पर भी आप उसे सुन सकते हैं। और उसके साथ ही महाराज पर भी आप उन कथाओं का रसास्वादन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य जो होता है ना, वो अक्सर अपने इष्ट को भूल जाता है।
और जब हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं, जब वह अपने इष्ट को भूल जाता है तो उसके जीवन में दुख आ जाते हैं। इसलिए वह अपने सदैव इष्ट को मजबूत रखे, यह बात उसके लिए मुख्य है। अब वह इष्ट देखिए आपका भगवान है तो बहुत बड़ी कृपा है, और अपने आदत को इष्ट बना लिया है तो और भी बड़ी बात है। एक बड़ी ही सुंदर कथा है, आलस्य ही मेरा इष्ट। कि गांव में दो मामा और भांजा था। उन मामा और भांजा की क्या नीति थी कि ना कमाना ना कहीं जाना, केवल खाना। कमाना उनको था ही नहीं, इधर से उधर पैसे कर दिए, उधर के पैसे इधर कर दिए, बस कमाने को मत कहो, परिश्रम हमसे नहीं होता। एक नंबर के आलसी। पानी का लोटा का गए तो 5 जनों को बतावे कि तुम लाओ, ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब आलस से भरपूर थे। तो राजा जी का उस समय शासन था, तो राजा जी के पास गए कि राजा जी अगर सच कहें तो सजाए मौत होगी या जीवन बख्शोगे? कहा जीवन बख्शूंगा और जो मांगोगे दूंगा। कहा ठीक है। कहा राजा जी सीधी बात है और सीधी नीति है, हमसे कमाया बिल्कुल नहीं जाता, आलस एकदम है, एकदम हमें आलसी है। तो राजा जी ने कहा भाई अच्छी बात है, सच बोला, तो भाई चलो इनको जो अपना नया महल है वो खुलवा दो। कहा राजा जी महल तो खुलवा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, खाना भोजन, तो कहा भोजन आप बन जाएगा तो आपको आवाज़ दे देंगे। कहा राजा जी आवाज़ सुनेंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे, नीचे आएंगे। तो कहा चलो कोई बात नहीं, इनको नीचे ही कमरा दे दो। राजा ने तो कहा राजा जी फिर भी हम आवाज़ से नहीं आ पाएंगे, इतने आलसी हम उठ नहीं सकते। राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे कमरे में एक सेवक रख दूंगा, वो तुम्हें भोजन लाके दे देगा। कहा राजा जी हाथ से उठाना मुंह तक इतना काम। राजा ने कहा ठीक है भाई, खिला भी देने वाला भी रख दूंगा। तो कहा राजा जी हमें बोलना पड़ेगा बार बार फिर कि ये दो ये दो। तो राजा ने कहा बोलना तो पड़ेगा, चलो मैं तुम्हारे लिए घंटी लगा दूंगा। कहा राजा जी घंटी बजाएगा कौन, मतलब इतना आलस है। राजा ने कहा ठीक है घंटी बजाने वाला भी रख दूंगा, बस आंख से ऐसे इशारा तो कर देना। कहा हाँ आंख से इशारा हम कर देंगे, इतना परिश्रम हम कर लेंगे। कहा ठीक है कृपा हो। रहने लगे। अब 10 बार जूस पिए, 15 बार अपने शरबत, 5 बार खाना खाए, 7 बार सुबह के नाश्ते करे, 10 बार रात को भोजन करे, मतलब इतने आलसी थे। अब मौज और बन गई। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला, गांव वालों ने कहा परिश्रम नहीं कर रहे हो, खा रहे हैं, हम भी यही करेंगे। तो सारे गांव वाले आ गए। कहा राजा जी सच बोलेंगे तो मृत्यु मिलेगी या हमारा जो भी बात है उसे आप बख्श दोगे? कहा सच बोलने वाले को मृत्यु दंड क्यों है, मैं तो उसकी इच्छा भी पूर्ण करता हूं जो सच बोलता है। तो कहा राजा जी अब हम कमा नहीं पाएंगे, आलस है एकदम, नहीं कमा पाएंगे। तो राजा ने कहा भाई इन सबको भी उसी महल में रख दो अपने। कहा ठीक है। अब राजा बेचारा सोच रहा है रात को। कहा मंत्री जी राजपाट कैसे? का काहे का राजपाट? कहा हमारे राज्य का। कि कौन से राज्य का? कि जिस राज्य के हम राजा हैं। तो कहा कौन से राजा? कहा क्यों? कहा राजा तो उस राज्य का होता है जहां प्रजा काम करे, प्रजा का कर आवे, उस राज्य का तो राजा होए। आपके राज्य में तो कोई प्रजा ही नहीं है, और जो प्रजा है वो सारी आलसियों की तरह पड़ी है, कमाई नहीं रही, तो राजा कैसे रहे? राजा ने कहा बात तो सही है, तो क्या करूं? तो कहा जो ये महल है ना इसमें आग लगा दो, जो आलसी हैं वो तो मर जाएंगे, और सारे इनमें से कोई आलसी नहीं है, सब झूठ मूठ में आए हुए हैं। राजा ने कहा ठीक है भाई। तो एक आदमी जो था वो उन आलसियों के कमरे में हर समय रहता था। राजा ने अपने उस महल में रात को ही तेल की बड़ी बड़ी टैंकर मंगवा कर फेंकवा कर आग लगा दी, और आग लग गई। तो जितने भी केवल झूठ मूठ के आलसी बने हुए थे, कोई 10वें माले से आए, कोई 15वें माले से, कोई कमरे से इधर भागे उधर भागे, सब बाहर कूद गए। पर वो मामा भांजा बाहर नहीं आए। भांजे ने कहा मामा
महल के आग लग गई। कहा लग जाने दे महल के, अपनी वाली बिल्डिंग पे थोड़ी आई है आग। कहा ठीक है। थोड़ी देर हुई कि मामा आग अपने वाली बिल्डिंग पे आ गई। कहा अपने वाली बिल्डिंग पे आई है, अपनी वाली बालकोनी में थोड़ी आई है। थोड़ी देर हुई कि मामा आग तो अपनी बालकोनी पे आ गई। कि अरे अभी अपनी बालकोनी पे आई है, अपने कमरे के गेट पे थोड़ी लगी है। थोड़ी देर हुई कि मामा आग तो गेट पे भी लग गई। मामा ने कहा अभी कमरे के लगी है, बहुत देर है भागने में, अपने आराम से भाग लेंगे, अभी नीचे चटाई पड़ी है उसमें तो आग लग लेने दे। थोड़ी देर हुई, भांजा कहता मामा चटाई के भी आग लग गई। कि अरे आराम से भागेंगे, अभी तक तो देख ये अपना माचा पड़ा है जिस पे हम सो रहे हैं। थोड़ी देर हुई, कहा मामा आग उस माचे के भी लग गई। तो मामा ने कहा अब अपने को जिक्र करना भी क्या है, लग गई तो अब भागने का अपने पास ऐसे ही आलसी हैं, इतने समय आराम से पड़े रह लिए, अब भागे कौन, सो हम यहाँ पर आराम से पड़े। राजा ने देखा कि सारे कूद गए पर वो दो आलसी अभी तक नहीं आए। तो अपने सैनिकों को ऊपर चढ़ा करके उनको नीचे उतरवाया बुलाकर कि तुम लोग सच्चे आलसी हो, कि मरना मंजूर था पर तुमने अपना आलस कभी नहीं त्यागा। मांगो, क्या मांगते हो? तो भांजे ने कहा मामा के साथ रह के आलस वाला जीवन तो पूरा कर लिया, अब ऐसा अवसर आया है तो काहे को छोड़े। का राजा जी देखो जबान से मत हटना, राजा वही जो अपनी जबान पर रहेगा बिल्कुल। कहा तो राजा जी भाई हम अपने आलस पर, अपने इष्ट पर इतने पक्के हैं तो आप भी अपनी बात पर पक्के रहना। कहा बिल्कुल। कहा ऐसे करो कि अपनी पुत्री से हमारा विवाह करवा दो और अपना आधा राजमहल राजपाट आप हमें दे दो। राजा ने कहा दिया। ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अपने आलस्य के प्रति भला मुझे और कहाँ मिलता, कितना कर्तव्य था इस आलस के प्रति, तो ये मेरे राज्य का भी ऐसा ही कर्तव्य से ध्यान रख लेगा। और राजा ने अपने उनको अपनी पुत्री भी दे दी और वह कार्य भी, अपना राजपाट दे दिया। यानी व्यक्ति अगर अपने इष्ट पर मजबूत रहे तो उसका दुष्ट बिगाड़ नहीं सकते। यह तो एक दृष्टांत के माध्यम से था। आप कृष्ण के प्रति अपने भक्ति को कर लो तो आपका जीवन में कोई कुछ नहीं करेगा। कल सप्तम दिवस की कथा है, सुदामा का प्रसंग, दत्तात्रेय प्रसंग, नव योगेश्वर की कथा, उसी के साथ भगवान के वंश के पतन की कथा, सुखदेव जी और परीक्षित का भी पुनः अपने धाम में गमन की कथा हम कल की कथा में जानेंगे। देखिए व्यक्ति का जब कल्याण होना होता है और भगवान की जब इच्छा होती है तो वो है ना कि छप्पड़ फाड़ के देता है। तो जब हमारा भाग्य यह इशारा कर देता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन में भक्ति आए, तो वह किसी भी माध्यम से हमारे जीवन में आ सकती है, बस हमारा लक्ष्य हो कि हम उसे ग्रहण कर सकें। तो आज हमारे बीच में कर्म कांड में विद्वत्ता प्राप्त कर चुके, शास्त्रता में, शास्त्रों में महत्वपूर्ण रूप से अपना स्थान बना चुके, भागवत, शिव पुराण, रामायण, चारों वेद जिन्होंने अपने जीवन में कंठस्थ कर रखे हैं और जिनका ज्ञानत्व प्राप्त करने के लिए लोगों की, उनके जीवन में यह मान लीजिए कि लोग सोचते हैं कि कब समय मिले और हम उनकी ज्ञान की प्राप्ति कर पाएं। ऐसे परम महामुनि संत श्री प्रभु जी शर्मा आज हम सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही सिरसा हरियाणा से हमारे कल्याणार्थ हितार्थ हेतु अपनी वीडियो के द्वारा हमारे जीवन की सार्थकता का संदेश देंगे। तो कुछ समय बड़े प्रेम के साथ उनकी भी हम मधुर वाणी को और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज की कथा को हम सभी यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, भगवती मैया की जय, बजरंगबली की जय, भागवत महापुराण की जय, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।
सर्वाङ्कितं मुक्ताविद्युमहारभूषणयुतं पाशङ्कुशैर्शोभितं जयद्विघ्नविनाश परमं परात् परतरं सिन्दूरसर्वाङ्कितं मुक्ताविद्युमहारभूषणयुतं पाशङ्कुशैर्शोभितं जयद्विघ्नविनाशनं सुखकरं गौरीसुतं तन्नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सार्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज विक्रमी संवत 2077 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या ग्रहण काल प्रारंभ होने को तैयारी में है। कोरोना महामारी सारे विश्व को घेरे हुए है। तीन ग्रहण का योग 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण आ चुका है और 15 दिन बाद फिर चंद्र ग्रहण का योग बनेगा। ये सभी विषम परिस्थितियां कहलाती हैं। परंतु यदि धीर पुरुष सही उपयोग करे तो आपदा हमेशा ही उत्तम फल देकर जाती है। कोरोना में हम सभी लोग अपने अपने घरों में डूब के बैठे थे और ऐसे समय पर एक युवा संत छैल बिहारी पशु पक्षियों को चारा डालने, पानी पिलाने और अपने सहयोगियों को लेकर बीकानेर में लगातार अथक प्रयास में लगा हुआ। इसी ने साधना चैनल पर कथा का आयोजन किया, जो कल पूर्ण होने वाली है। मेरे परम प्रिय मनु जी महाराज का समाचार आया
कथा के समापन पर विशेष रूप से संबोधित करने के लिए मुझे कहा गया। तो भगवान का नाम एक ऐसा दिव्य औषधि है जिसके प्रयोग से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। 3 प्रकार के कष्ट हर व्यक्ति पर आ सकते हैं। पहला दैविक है, जो मनुष्य के वश में नहीं है। सारा संसार मिलकर भी जिसका सामना न कर पाए वो दैविक ताप है। दूसरा है भौतिक ताप का मनुष्य मिलकर सामना कर लेते हैं। जैसे कोरोना महामारी है तो इसका प्रयास है, उस प्रयास का परिणाम है। और दैहिक ताप तो व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति को तकलीफ हुई, वो उसी व्यक्ति के लिए है, वही व्यक्ति उसका निदान करे, उसका सहयोग बाकी कर सकते। तो इन 3 प्रकार के ताप से बचाने के लिए भगवान का नाम सबसे बड़ी दवाई है। उसी भगवान नाम के महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को उनके अंतिम समय में ये 7 दिन में कथा सुनाई थी। परीक्षित जब कथा सुनने को तैयार था, उसी समय देवतागण आए, शुकदेव जी से कहने लगे, हम राजा परीक्षित को ये अमृत कलश दे देते हैं और आप हमें ये कथा दे दीजिए। शुकदेव जी ने उनका उपहास करते हुए कहा था, क्व काचो क्व मणिर महान। देवताओं, तुम मुझे कांच का टुकड़ा दिखा करके मणि ले जाना चाहते हो।